नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप ना कीजिए। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो अपडेट है इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसे सिर्फ और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के तौर पर लें। तो देखिए, आपको पता होगा 1 साल पहले नई शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था और मैंने पूरा ड्राफ्ट आपके साथ शेयर किया था। और मैंने उसका एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से शिक्षकों की भर्ती होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर दोस्तों, ड्राफ्ट में कुछ संशोधन भी हुआ क्योंकि उसका विरोध हो रहा था, कुछ लैंग्वेज इशू थे। ओके, तो उसमें संशोधन कर आप इसे जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, हाल की ये दोस्तों अपडेट है, ये आज की अपडेट है, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर HRD मिनिस्टर ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो गया है। ठीक, उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है वो तैयार हो गया है, जो भी इनमें संशोधन होना था संशोधन भी कर दिए। देखिए दोस्तों, ये रेडी तो पहले ही हो गया था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होना बाकी थे। ओके, तो वो भी अब कर दिए गए। इसमें करीबन 1 साल का वक्त लग गया। संसद से मंजूरी मिलते ही नई शिक्षा नीति देश में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतना बड़ा विमर्श पहली बार हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राफ्ट है बहुत बड़ा है, करीबन 400 से 500 पेज का है। तो ये एक शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट है। और जल्द ही इसे संसद से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद फिर ये पूरे देश में लागू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अब एक बात तो दोस्तों लाजमी है कि शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जब लागू हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ तो इसमें होगा। हालांकि मैंने उस समय जब ये ड्राफ्ट आया था तब भी मैंने शेयर किया था पूरे ड्राफ्ट के साथ आपको। आज फिर हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 पर इसका क्या असर पड़ेगा, और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन दोनों बातों पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात तो समझ लेना चाहिए कि ये जैसे ही ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर बनना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको जो जो स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, ये सब कुछ जो भी हो रहा है शिक्षा में सुधार के लिए हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का मानना है कि शिक्षकों के चयन में जो भी अभी तक जो प्रणाली थी उसे एक उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे। तो चलिए इसको देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, फिर जो भर्ती होगी उसमें जो भी नियम है वो बहुत सख्त होंगे और पारदर्शी होंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे समाज में शिक्षकों के पेशे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा, जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास आएगा। अब देखिए, नियुक्ति के लिए पहली स्क्रीनिंग टेट होगी। तो दोस्तों, टेट तो आप देते ही हो। ठीक है, अभी तक क्या होता है मध्य प्रदेश में, आप एक एग्ज़ाम देते हो टेट, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है उसके स्कोर पर। तो ये तो होगा, लेकिन इसके बाद देखिए, वर्तमान में मौजूद टेट्स को बेहतर और सीधा बनाया जाएगा, जिससे अभिलाषी शिक्षकों की क्षमता और ज्ञान का अधिक सार्थक परीक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, ठीक है। तब मैं आपको बता दूं, एक बुनियादी प्रणाली भी शुरू हो जाएगी, जिसे हम प्राथमिक से पहले ऐड करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में चलती है, ठीक है, को शामिल करते हुए टेट को विस्तृत किया जाएगा। मतलब यहाँ पर टेट का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, एक NTA परीक्षा भी होगी। ठीक है, तो इस पर हम और कभी डिस्कस करेंगे। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए टेट्स, राज्य या फिर केंद्र स्तरीय परीक्षा और NTA की परीक्षा को पास करना जल्द से जल्द अनिवार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षाओं से शिक्षक की स्थानीय भाषा पर पकड़, शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को नहीं आंका जा सकता है। मतलब कि जो परीक्षा होती है उससे उससे सिर्फ आप स्कोर करते हो, लेकिन आपके अंदर शिक्षण के प्रति क्या गुण है, कितना उत्साह है, कितना जोश है, वो नहीं उसे हम जज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक उत्कृष्ट शिक्षक के गुणों में शामिल है। इसलिए इच्छुक शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की स्क्रीनिंग, देखिए यहाँ पर दूसरे चरण की स्क्रीनिंग भी स्थापित की जाएगी। इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें साक्षात्कार और 5 से 7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा। मतलब आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू के लोग के मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ। अगर इंटरव्यू होगा तो इसमें बहुत एक गलत चीज़ है इंटरव्यू, तो मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको क्या लगता है, इंटरव्यू होना चाहिए शिक्षक भर्ती में? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट का आपका डेमो होगा। ओके, दूसरे चरण की स्क्रीनिंग को स्थानीय BRC में कराया जाएगा। ठीक है, आप स्थानीय लेवल पर होगा, आप समझ सकते हो जब स्थानीय लेवल पर होगा। ओके,
और अगर ये संभव नहीं है तो टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार और शिक्षण प्रदर्शन का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकेगा। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी भी तरह आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं और आपका डेमो भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इतने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एक टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर टीचर बनना एक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दूसरी एग्जाम के कंपेयर्स में। अगर आप बात करो कि बैंक की, एसएससी जो कितने बड़े लेवल की एग्जाम है वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, और यहाँ पर फिर टीचर की भर्ती में आपको इंटरव्यू भी शामिल कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपका प्रश्न बनना लाजमी है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ग 1 और वर्ग 2 पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्ग 1 और वर्ग 2 पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो आपकी परीक्षा है वो पात्रता परीक्षा तो है, साथ में वो भर्ती परीक्षा भी है, ठीक है। तो वो आपकी जो रूल्स है उसी पर लागू की जाएगी, उसी के हिसाब से आपकी भर्ती हो जाएगी। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों को नो प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मुझसे वर्ग 3 वाले पूछेंगे दोस्तों, इनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये भर्ती जल्दी नहीं हुई तो। क्यों? क्योंकि आपकी वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसका अगर आपने रूल बुक पढ़ी होगी तो ये सिर्फ एक टेट एग्जाम है। रूल बुक में क्लियर लिख दिया गया है कि ये सभी जो जितने भी पात्रता के मापदंड है उसमें से एक मापदंड है, ठीक है। तो और यहाँ पर ना तो पदों का डिक्लेरेशन किया गया, ना तो आरक्षण नियम, कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया, क्योंकि इसको पूरी तरह से टेट एग्जाम की तरह लिया गया है, ठीक है। तो आने वाले समय में अगर वर्ग 3 को जल्दी कंडक्ट नहीं करवाया गया और इसके संबंधित वर्ग 3 का विज्ञापन अगर जल्दी जारी नहीं किया गया तो आपको परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोशिश रहे कि वर्ग 3 की एग्जाम जल्दी हो और साथ ही साथ इसका विज्ञापन, विभागीय विज्ञापन अगर जल्दी आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर विभागीय विज्ञापन नहीं आया तो आपको फिर नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद फिर आपको वर्ग 3 वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश हमेशा आपकी यही रहे कि इसकी एग्जाम होने के बाद विभाग जल्द से जल्द वर्ग 3 का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा आपकी नियुक्ति, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी बात डिस्कस कर दी और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि आने वाले समय में शिक्षक बनना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को नेगेटिव ना ले, एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन जो दी है मैंने शेयर की है, अपने मन से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।